हेलो स्टूडेंट, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी को ऐड ऑन करने के लिए हम लेकर आए हैं अभ्यास सीरीज दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। तो सभी सब्जेक्ट में आपको मिल रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर पूछा जा रहा है। एनडीए के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीडीएस के लिए। तो आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कॉज अ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। तो बच्चों, जो वाटर होता है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में हम उनको कर सकते हैं डिवाइड। तो जो हार्ड वाटर होता है उसमें सर्टेन सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, जो उस वाटर को सोप के साथ रिएक्शन करने पर झागदही बनाने देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वाटर सोप के साथ झाग बनाता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, और जो झाग नहीं बना पाता उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही प्रेजेंट होते हैं आयरन के कुछ सॉल्ट्स। तो वो कौन कौन से सॉल्ट हैं जो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो बेसिकली आपको ये चीज़ तो यहाँ पर ध्यान रखनी ही है कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही सॉल्ट्स जो होते हैं वो हार्डनेस क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन से सॉल्ट होते हैं वो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हो सकते हैं, वो क्लोराइड सॉल्ट्स हो सकते हैं और सल्फेट सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो जो मेटेलिक पार्ट होगा वो मेटेलिक पार्ट हमेशा जो प्रेजेंट होगा, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से ही पूछे जाते हैं। यदि आपको ऑप्शन में आयरन भी दिया हो तो आप आयरन को भी ध्यान रखेंगे। आयरन के भी कुछ सॉल्ट हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है टेम्परेरी हार्डनेस से। जो हार्डनेस होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। दोनों के ही कारण अलग अलग होते हैं। तो हमें बताना है टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर ट्रिक बता देती हूँ कि यदि आपको टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में बात की जाए तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती है बाइकार्बोनेट आयन की वजह से। तो आपको ये चीज़ याद रखती है कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा जो सॉल्ट होते हैं वो होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या तो क्लोराइड या सल्फेट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप टेम्परेरी हार्डनेस को याद रखिए और बाकी जो क्लोराइड और सल्फेट हैं वो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका ऑप्शन आपको फर्स्ट और सेकंड जो दिया है वो करेक्ट है, और इससे आपको क्लब करके आंसर्स दिए हुए हैं 3 and 4, 2 and 3, 1 and 4 and 1 and 2। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी 1 and 2, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। Which one of the following serum compound is used for softening of hard water? ये CDS एग्जामिनेशन में 2021 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वाटर से रिलेटेड कि यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं: सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ये होती है क्लोराइड और सल्फेट आयंस की वजह से। तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए और इनको ही अप्लाई करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है जिनको आप अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं। Permanent hardness of water cannot be removed by which one of the following method? एनडीए के 2018 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आया था
और इसमें आपको बताना है कि जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम निम्नलिखित में से कौन सी मेथड में से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, अभी मैंने आपको बताया कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। काल्गन मेथड, बॉइलिंग और आयन एक्सचेंज मेथड। तो बेसिकली इसमें से जो ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, काल्गन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड है, ये सारी की सारी तीनों ही जो मेथड हैं वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए की जाती हैं। और जो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो मेथड यूज आती है वो होती है बॉइलिंग। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस कुछ बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है, जैसे कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाएगा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था वो सॉल्युबल फॉर्म में था। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो सॉल्युबल से किस फॉर्म में आ जाए, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाए। तो जब हम उसको गर्म करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, वहाँ पर सॉल्युबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस इनसॉल्युबल पार्ट को हम छान कर अलग कर सकते हैं। तो जो बॉइलिंग मेथड है वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने की मेथड होती है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement about water is not correct? वाटर बहुत ही अमेजिंग कंपाउंड है और उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, करीबन 78 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है, जो वाटर को बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनाती हैं। वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फेज में एग्जिस्ट करता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसमें इसका अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वाटर की अमेजिंग है। हमारी अर्थ पर जीवन है उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वाटर, क्योंकि यदि अर्थ पर पानी नहीं होता तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ के लिए भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिक्विजाइट है। बढ़ते हैं, वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से ये क्वेश्चन आपको बना करके दिया हुआ है। एनडीए के 2019 के सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू? A option, hydrogen bond are present in liquid water. Water has a high boiling point. Water has a high heat of fusion. Water is a non-polar molecule. अभी मैंने आपको बताया कि जो वाटर है उस वो ऑल द थ्री फेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फेज में ये एग्जिस्ट करता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी जो हीट ऑफ फ्यूज़न है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जो डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वाटर इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ऑल दो जो वाटर होता है केमिकली यदि हम देखें तो वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड होने के साथ साथ यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो वाटर है उसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, इसीलिए वाटर पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड होने के साथ साथ वाटर एक पोलर कंपाउंड भी होता है, और वाटर का ये नेचर उसको बहुत ही अमेजिंग कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इस नेचर की वजह से, इस पोलर नेचर की वजह से वाटर के अंदर जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती है कि वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
The process by which certain mineral absorb water, expand and change is called as। ये क्वेश्चन आपको एनडीए 2021 के पहले पेपर में आपसे पूछा गया था कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू सर्टेन कंपाउंड्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सपैंड होते हैं और उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और कार्बोनेशन। तो ये अलग अलग केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसका हम एक बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि जब जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड होता है तो हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को पीओपी के साथ में जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उसके साथ में जुड़ जाते हैं और इसको 2H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड विच इज अ सॉल्ट, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है और इस वजह से इसमें सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। तो जब वाटर का ऐड होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस, it is the breaking of water molecule, and carbonation, it is the process by which carbon dioxide is produced. तो that process is called carbonation. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इस का आंसर आपका बनेगा हाइड्रेशन। Which one of the following metal floats in cold water? ये एनडीए 2020 मतलब 2022 के सेकंड पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा ऐसा मेटल है जो वाटर के ऊपर तैरता है। तो ऑब्वियसली जिस मेटल की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। तो यहाँ पर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर उन दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर कंपैरेटिवली हेवियर होते हैं, तो पोटेशियम जो होता है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स sodium bicarbonate, magnesium bicarbonate, chlorides of calcium and sulfates of calcium and magnesium। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से उस क्वेश्चंस को पढ़िए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हार्ड वाटर है विच डज नॉट गिव लेदर विद द सोप, तो हार्ड वाटर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो सोप के साथ में लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। अलग अलग ऑप्शंस बना करके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको डाल दी गई हैं इस क्वेश्चन में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो सारे ही ऑप्शंस जो हैं ये सारे ही केमिकल हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आंसर डी। नेक्स्ट है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। तो देखिए अभी हमने बात की परमानेंट हार्डनेस को हम सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करके सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको ऐड करके हम टेम्परेरी हार्डनेस को कम कर सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर बन रहा है आपका वो आंसर है एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन लैंग्वेज में हम लाइम भी बोलते हैं या लाइम वाटर भी बोलते हैं, और लाइम का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। Permanent hardness of water can be removed by adding Kalgan. This is an example of। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए कुछ मेथड होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहली मेथड होती है बॉइलिंग और दूसरी मेथड होती है एडिशन ऑफ लाइम।
जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए पहली मेथड होती है एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस की थी। इसके अलावा दो और मेथड होती है, एक मेथड होती है काल्गन्स मेथड और एक और बहुत ही पॉपुलर मेथड होती है दैट इज कॉल्ड एज जियोलाइट मेथड। तो ये सभी मेथड परमानेंट हार्डनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में, काल्गन मेथड में, हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं। जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है उसमें जो सोडियम आयन होते हैं वो हार्ड वाटर के जो मैग्नीशियम आयन है उसके साथ में या जो कैल्शियम आयन है उसके साथ में रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये जो मेथड है बेसिकली आयन एक्सचेंज पर आधारित होती है। तो ये एक आयन एक्सचेंज मेथड है जिसमें जो मेटेलिक पार्ट है, मेटेलिक सॉल्ट है, उसका जो कैटायन वाला पार्ट है वो काल्गन के कैटायन वाले पार्ट से एक्सचेंज हो जाता है। और इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए। The exhausted permuted is generally generated by percolating through a solution of। यहाँ पर हमारे पास जो परमुटेड मेथड है, जियोलाइट मेथड है, जिसमें हम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का इस्तेमाल करते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो वहाँ पर जो सोडियम वाला पार्ट है वो फिर से अनदर वहाँ पर आयन एक्सचेंज होता है और वहाँ पर जो ये सोडियम वाला पार्ट है जिसको हम इस सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाज। ये है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये हाइड्रेटेड होता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड में। तो यहाँ पर ये जो नाज है, ये नाज रिएक्शन करता है किसके साथ में, ये जो मेटेलिक पार्ट होते हैं सॉल्ट के, उनके साथ में। और अगेन यहाँ पर ये जो सोडियम है ये मैग्नीशियम के साथ में रिप्लेस हो जाता है और हमें यहाँ पर नाज जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है वो मेटेलिक पार्ट को जोड़ करके अलग हो जाता है। इस चक्कर में यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये एग्जॉस्ट होता रहता है। एनसीईआरटी में इसे एग्जॉस्टेड नाज कहा गया है और इसको हम फिर से रीजनरेट कर सकते हैं यदि हम इस कंपाउंड को वापस से किसके साथ में, NaCl के साथ में ट्रीट करें तो वापस से एक बार फिर से यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा और हमें वापस से क्या मिल जाएगा, नाज मिल जाएगा। इसका मतलब है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि हम कौन सा केमिकल डालें जिससे कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट फिर से रिप्लेनिश हो जाए। तो उसका जो सही आंसर है वो है NaCl, क्योंकि जब हम इन दोनों को ट्रीट करते हैं तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, नाज मिल जाएगा, दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वाटर से रिलेटेड, इसमें बहुत सारे कोशिश की गई है कि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आपको पहले पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लें और अब फ्यूचर में कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है उनके बारे में हम बात कर लें। तो यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। गुड बाय।